राजस्थान में उपचुनाव के बीच देवली उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद से सुर्खियों में है। फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाकर एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद टोंक के समरावता गांव में जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद नरेश मीणा को पकड़ने पहुंची पुलिस की समर्थकों के साथ झड़प हो गई। दावा है कि इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो समर्थक भड़क गए और पुलिस की गाड़ियों में आग लगाकर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस पत्थरबाजी में 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस बीच नरेश मीणा पुलिस को चकमा देकर हिरासत से फरार हो गया, जिसके बाद नरेश मीणा ने एक धमकी भरा वीडियो जारी किया और लोगों से लाठी डंडों के साथ इकट्ठा होने की अपील भी कर डाली। साथ ही ये धमकी भी दी कि जब तक इस कलेक्टरनी के हाथ पैरों की मेहंदी ना उतार दूं, तब तक नरेश मीणा धरने से हटने वाला नहीं है। सबसे निवेदन है, सवाई माधोपुर, जहाजपुर, देवली विधानसभा, पूरे लोग टोंक, आप सब लोग मोटरसाइकिलों से, साधनों से समरावता कचरावता पंचायत में है। आप सब लोग लट्ठों के साथ, लट पतंगों के साथ, गेंती फावड़ों के साथ, और जो हमारी होती है ना तीन वो क्या बोलते हैं, तीन उसकी आखड़ी और जेड़ा, उनको लेकर समरावता पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में समरावता पहुंचो। ये आज लड़ाई आर पार की होगी। जब तक वो कलेक्टर नहीं, जो अगर दिन में आ जाती तो ये सारा नाटक नहीं होता, हमारा नुकसान नहीं होता। जब तक वो कलेक्टर नहीं कि मैं मेहंदी हाथ पैरों की नहीं उतार दूं, जो मेहंदी लगा के कलेक्ट्री में बैठी है, जो सरकारी ड्यूटी नहीं करके बीजेपी की ड्यूटी कर रही है, वो कलेक्टर नहीं, जब तक यहाँ नहीं आएगी धरना स्थल पे, जब तक नरेश मीणा हटने वाला नहीं है, पीछे मुड़ने वाला नहीं है। वहीं धमकी भरे इस वीडियो और एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा मीडिया के सामने आए और कहा कि एसडीएम की कोई जाति नहीं होती, वो मीणा होता तो भी पिटता, गुर्जर होता तो भी पिटता। सुनिए उनका ये बयान। उसके बाद मीणा होता तो भी पिटता, वो गुर्जर होता तो भी पिटता, बामन होता तो भी पिटता। अधिकारी कर्मचारी कोई जाति नहीं होती। ऐसे नहीं बात करते। लेकिन एक सरकारी अधिकारी को मारना, आप खुद राजनीति में है, चुनाव लड़ रहे हैं, जब नहीं सुधरे तो यही इलाज है। अरे तो देश में लोकतंत्र फिर किस काम का रहा नरेश जी? अगर आप ही कानून उठाओगे अपने हाथ में तो काम कैसे होगा? लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है, कानून लोगों के लिए। लेकिन कानून के दायरे में कर सकते थे ना आप, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव के मीडिया वालों से आते हैं, सुबह से कानून के दायरे में कर रहे थे, शांति से बैठे थे, कलेक्टर आए नहीं, सुने नहीं, पुलिस हमारे खाना नहीं आने थे, उसको कोई नहीं चाहता है, हमें खाना नहीं, हम रात से चला रहे हैं ये सब चीजें, नहीं चला रहे। नरेश जी, रात भर आप कहाँ थे? आपने रात को ट्वीट भी किया, हम डरे नहीं है, रात भर आप कहाँ थे? मैं यहाँ से बेहोश हो गया था, इसी मंच में था, माताएं बहनें मेरे को यहाँ से घेर के इस मकान में ले गई। यहाँ ब्लास्ट हुआ है, मिर्ची पंप का ब्लास्ट होने के बाद उठा के मेरे युवा साथी खेतों से 5 किलोमीटर एक गाँव में यहाँ पे सुलाया था। खाली कारतूस मिले हैं, यहाँ से पुलिस इस्तेमाल नहीं करते तो किससे चलाएंगे? लोग कह रहे हैं पुलिस ने आग लगाई है गाड़ियों में, वो कह रहे हैं कि पुलिस ने पीटा है लोगों को। मेरा फोन तो लगी वाला नहीं है, मेरे इसमें कोई कुछ नहीं करता। बीती रात नरेश मीणा और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प और आगजनी की घटना के बाद सुबह मौके पर भारी फोर्स पहुंची। इस बीच टोंक के एडिशनल एसपी विजेंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। घटनाक्रम हुई, उसके बाद अब के क्या हालात है, कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ, कोई हिरासत में लिए गए? इसका आकलन कर रहे हैं ना। गिरफ्तारियां कितनी हो चुकी हुई है गिरफ्तारियां, और दिखा देंगे, बता देंगे थोड़ा। मीणा का कोई संपर्क हम तलाश कर रहे हैं। क्या लग रहा है? स्थिति का जायजा लेना है हम। मतलब अभी दबिश दे रहे हैं क्या जो जिन्होंने गिरफ्तार करने, क्या नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। जायजा लिया है क्या, कितना नुकसान हुआ है? ये डिटेल बातें बाद में करेंगे। कितनी आई है पुलिस कर्मियों को? डिटेल बातें। इस थप्पड़ कांड के बाद राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया। सचिवालयों में बैठकों का दौर जारी है।
बवाल के बीच बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है, तो वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा को करणी सेना का समर्थन भी मिल रहा है। करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना की तरफ से चेतावनी दी गई कि अगर नरेश मीणा के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई तो वो इसका विरोध करेंगे, उनके समर्थन में सड़कों पर भी उतरेंगे। तो वहीं जाट महासभा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नरेश मीणा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।